तो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से या इशू की वजह से आपके और आपके मैनेजर के बीच में नहीं बन रही है और वो इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो या सीनियर हो, तो आप क्या कर सकते हो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थिंग्स यू शुड डू। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है, रूट कॉज ऑफ द इशू, कि ये जो इशू स्टार्ट हुआ जो मेरे और मैनेजर या सीनियर के बीच में, कहाँ से स्टार्ट हुआ। क्या वो टेक्निकल काम के रिलेटेड इशू हुआ, मैंने शायद कोई चीज इस तरीके से बोली जो शायद उन्हें गलत लग गई। दूसरी चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है फोकस ऑन रिजल्ट्स। जो आपके आउटपुट होते हैं ना, उस पे आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आने देना है, क्योंकि ये इश्यूज आगे जाके किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी आ सकते हैं। तो आपको मीनवाइल अपना फोकस करना है कि जो मेरा काम चल रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, अगर आप फ्रेशर हो इंडस्ट्री में, अभी जस्ट आपको 1 या 2 साल हुए हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम फ्रेशर और हमारा कम्युनिकेशन सीनियर्स के साथ सही तरीके से नहीं बन पाता। सेम चीज हमें कैसे प्रॉपरली उन्हें कहनी चाहिए, प्रॉपरली कैसे हेल्प लेनी चाहिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभार इस वे में हम हेल्प मांगते हैं या कोई चीज बोलते हैं जो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर दे, तो वो भी एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन इफ यू आर फ्रेशर। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है रीचिंग आउट योर मैनेजर्स मैनेजर, कि अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपने ये चीज़ों को समझ के देखा, आपने मैनेजर से बात करके देखी, तो आप उनके भी मैनेजर, उनके भी सुपीरियर या हेड को रीच आउट कर सकते हो और उनका अपना जो भी कंसर्न है वो कन्वे कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है वो है अपने मैनेजर के काम को समझो और ट्राई करो कि कैसे मैं उन्हें हेल्प कर पाऊँ। जो उनका काम है, ऐसे कुछ काम है जो वो ठीक से नहीं कर पा रहे, शायद बिजी होने की वजह से, तो आप उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करो। नो डाउट आपका इशू किसी XYZ रीजन की वजह से हो सकता है, बट शायद उन्हें अच्छा लगे और आपका इशू वहाँ पे रिजॉल्व हो जाए म्यूचुअल डिस्कशन के हेल्प से। अगर ये सारे पॉइंट्स काम नहीं कर रहे तो जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो है लीव द कंपनी एंड जॉइन अ न्यू कंपनी। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना कि आप फ्रेशर नहीं हो, क्योंकि फ्रेशर के टाइम पे क्या होता है कि फ्रेशर को ऐसा बहुत बार लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत। बट अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेशर के मामले में, अगर आप जस्ट फ्रेशर, आपको 6 महीने 1 साल हुए, तो मोस्ट प्रॉब्ली गलती आपके एंड से भी हो सकती है, क्योंकि हम उस वक्त लर्नर होते हैं। ठीक है, हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, हम अभी चीज़ें सीखे नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट उस कंपनी में 1 ईयर या 1.5 ईयर काम करो, उसके बाद ही ऐसा डिसीजन लो। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि तब तक आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ क्या मैं उस सही में मुझे लेना चाहिए कि नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता लेकिन हम ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, और ओवर स्मार्टनेस कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इंप्रेशन डालती है खुद के लिए भी, और आपके मैनेजर का भी एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है कि क्योंकि आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कहीं पे भी ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, तो आपके मैनेजर की भी खराब इंप्रेशन हो सकती है और आपकी भी खराब इंप्रेशन हो सकती है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने पॉइंट्स प्रॉपर्ली रखें या कैसे कोई चीज़ पूछी जाए। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हो जिससे ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, डोंट टॉक ऑन बैक। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीछे बात करते हैं या पीछे कंप्लेन करते हैं या किसी की बात किसी को शेयर करते हैं। तो खास करके ध्यान में रखना, कॉर्पोरेट में गलती से भी किसी की बुराई किसी के पीछे मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते कौन किसका क्या लगता है। मे बी वो ब्लड रिलेटिव्स हो सकते हैं या मे बी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आप किसी के पीछे आप किसी की बुराई कर रहे हो, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे लेकिन बाद में वो किकबैक आपको लगेगा जब आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, डोंट ट्राई टू रीच योर डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और सीनियर्स डायरेक्टली। लेट सपोज आपको कोई भी छोटा मोटा इशू आया, अब ठीक है, आपको लगा कि आप सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो, और जो कि आप कर भी सकते हो, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए डायरेक्ट अपने मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर्स को रीच आउट मत करो। लेट सपोज आपके सीनियर है, ठीक है, आपको कोई इशू आया तो आपने सीधा मैनेजर या डायरेक्टर को कम्युनिकेट कर दिया। अब मैनेजर या डायरेक्टर ने आपकी हेल्प तो कर दी, बट कहीं ना कहीं आपके सीनियर की शायद एक बैड इंप्रेशन जाएगी कि सीनियर क्यों नहीं अवेलेबल थे आपकी हेल्प करने के लिए। लेट सपोज आपने हेड को करेक्ट कर दिया, तो वो सोचेंगे कि मैनेजर और डायरेक्टर क्यों नहीं अवेलेबल थे, आपने सीधा उनको मतलब अप्रोच किया, तो ये बैड इंप्रेशन हो जाता है। तो आपको एक हायरार्की होती है कि पहले अपने टीम में चीज़ों को पूछो, फिर सीनियर को, उसके बाद उनके प्रिंसिपल को, उसके बाद मैनेजर्स को, उसके बाद लीड्स को, डायरेक्टर्स को। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो सीधा मतलब जो भी सुपीरियर है आप उनको भी रीच आउट कर सकते हो, बट कंपनीज में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जाओगे तो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि डोंट बिलीव ऑन योर कलीग्स ईच एंड एवरी टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी बातों को हम काफ़ी मतलब ध्यान से लेते हैं और वो जो बोलते हैं हमें लगता है सही है, बट आपको ध्यान में रखना है कि वो जो आपको चीज़ें एक्शन बोल रहे हैं कि ये कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, तो आप इवोल्यूट करो। उनके बिहाफ पे तुरंत एक्शन मत ले लो कि उसने बोला है तो सही बोला है, उसने बोला है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो सीधा वो कर, तो वैसा नहीं। टेक्निकल इशू हो तो अलग बात है कि उन्होंने बोला इसको ऐसे ट्राई करो, टेक्निकल इशू के लिए भी आपको खुद का दिमाग लगा के सोचना चाहिए। बट ऐसा कोई इशू है जिसमें आपका मैनेजर के साथ डिबेट चल रहा है, आपने किसी से पूछा अपने कलीग से, उसने कुछ
सजेस्ट किया आप सीधा उस पर एक्शन लेने लगे। कुछ सोचना है ध्यान से, क्या जो उसने सजेस्ट किया वो सही है कि गलत है। शायद वो गलत भी हो सकता है, चाहते या ना चाहते हुए भी, और उसका बुरा इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। अब जो लास्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू जज एनीवन क्विकली। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हम किसी को गलत मान लेते हैं या बहुत जल्दी सही मान लेते हैं। तो सही मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन गलत मान रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप बायस्ड हो जाते हो कि ये बंदा गलत ही बोल रहा है या इसके इंटेंशंस रॉन्ग ही है मेरे प्रति। आपको ऐसा नहीं करना है। किसी को सही मानते हो या गलत मानते हो, दोनों ही वे में थोड़ा टाइम दो, उस चीज़ को इवल्यूट करो, फिर ही उस चीज़ को सही और गलत मानो, ताकि आपका दिमाग बायस ना हो जाए जल्दी, इन्फ्लुएंस ना हो जाए जल्दी। अब लास्ट में मैं कंक्लूजन की बात करूंगा। देखो, अब सीधा सा डिबेट है, आपके मैनेजर के साथ इशू चल रहा है या सीनियर के साथ इशू चल रहा है। अब आप काम कर रहे हो, काम कितने घंटे करते हो? कम से कम 7-8 घंटे करते हो, नहीं तो 5-6 घंटे करते हो या 4-5 घंटे भी करते हो, डिपेंड अपॉन द वर्क फ्लो, किसी दिन कम और ज़्यादा। अब ऐसे में आप 5-6 घंटे काम कर रहे हो, आपका सीनियर या मैनेजर आपके लिए बार बार इशू क्रिएट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप पूरा टाइम काम कर रहे हो और वो इशू भी क्रिएट कर रहा है, आपसे हैंडल नहीं होता। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँ मेरे एक्सपीरियंस से, एक्चुअली जो लोग होते हैं, जो सिनेरियोज होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, वो हमेशा से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे लोग हमेशा से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आप टाइम के साथ इंप्रूव होते जाते हो, बेटर होते जाते हो। आपकी हैंडलिंग जो कैपेबिलिटी है, लोगों को समझने की जो वे है, आपका जिस नज़रिए से उनको देखते हो, वो बदलता जाता है। लोगों को समझते हो, लोगों को लेके चलते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, आप में इंप्रूवमेंट्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, चीज़ें तो वैसे की वैसे ही रहनी है, बट हाँ, कभी कभार हमारे लिए हमें स्टैंड आउट करना पड़ता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेनी पड़ती है। जहाँ आपको लग रहा है सिचुएशन अब अंडर द कंट्रोल से बाहर चली गई है, तो आपको स्टैंड आउट करके एक डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूंगा ना, आपके साथ जो भी लाइफ में होता है वो आपको बेटर बनाने के लिए होता है। लेट्स सपोज एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ रही है, तो नो डाउट आपके लिए कुछ बेटर लिखा है आपकी किस्मत में। शायद आपको अच्छा हाइक मिले, नेक्स्ट कंपनी में ऐसा काम मिले जिससे आपका ग्रोथ मतलब बहुत अच्छा हो जाए। जो होता है एट द एंड अच्छे के लिए होता है। शॉर्ट टाइम में जो होता है ना, तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, बट लॉन्ग टाइम में उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। और एट द एंड आप बेटर हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, आप समझ रहे हो, आपने 4-5 बार सही चीज़ें करके या गलत चीज़ें करके अपने आप को बेटर कर लिया है। सो एट द एंड आपको खुश रहना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट शॉर्ट टाइम में आपको फिगर आउट करना पड़ता है क्या है ये, क्यों है ये, और बाद में आपके पास आंसर रहते हैं और स्टार्टिंग में आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।